हरियाणा के कलाकार प्रदेश की आन बान और शान और जान भी है। प्रदेश के कलाकार केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि देश भर में अपनी कला का प्रदर्शनी भी देते हैं। तो विदेशों में भी हरियाणवियों का बोलबाला देखने को मिलता है। हरियाणा की कला राज्य से बढ़कर विदेशों तक पहुंची है और इसका यही परिणाम भी है कि आज लाखों किलोमीटर दूर बैठे विदेशी लोग भी हरियाणा की संस्कृति को बखूबी जानते और पहचानते हैं और हरियाणा के कलाकारों की कदर भी करते हैं। रत्नावली आयोजित हुई, जिसमें बड़े बड़े कलाकार शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें से एक राष्ट्रपति अवार्डी कलाकार प्रेम देहाती भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सालों के तजुर्बे को साझा किया, बताया कि पहले के समय से लेकर अब तक आखिर कितना बदलाव हरियाणा की संस्कृति में देखने को मिला और कैसे प्रदेश अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए तमाम कोशिश समय समय पर करता है। हरियाणा की आन बान शान। हरियाणा के कलाकार प्रदेश के साथ देश में बखूबी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अपनी कला के जरिए लोगों में बड़ा संदेश कलाकार देते हैं और ये साबित करते हैं कि आज भी हम अपनी संस्कृति से दूर नहीं हैं, बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़कर आज भी कला का प्रदर्शन करते हैं। साल 2024 में आयोजित हुए रत्नावली में भी राष्ट्रपति अवार्डी कलाकार प्रेम देहाती पहुंचे। उन्होंने याद दिलाया कि लोक संस्कृति किसी भी समाज का आईना होती है। हरियाणा की लोक संस्कृति, जिसकी पूरे विश्व में एक अलग पहचान है, इसी लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कई दशकों से प्रयास कर रहा है। बहुत ही अच्छा मेला है, ये आधुनिक मेला है और विश्वविद्यालय अपने आप में अपनी पहचान है इसकी विश्व में और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और हमारे जैसे आदमी को इतनी खुशी है कि हमने तो चौपालों में, नुक्कड़ों पे, गामा में। वहीं कलाकार बताते हैं कि सालों पहले से अब तक खूब बदलाव देखा है कि किस तरीके से राज्य की विरासत का दौर आया। सांग में गीता का ज्ञान और कई संदेश मिला है, जो प्रदेश को धरोहर देता आया है। मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। पहले गांव में भजनी आया करते, आर्य समाजी आया करते, सांगी आए, फिर लोक संपर्क विभाग के नाटक हुआ करते, वह भी बहुत अच्छे थे। फिर रागिनी कंपटीशन का दौर हुआ, फिर ये लेडीज जो सिंगर हैं, डांसर हैं, इनका दौर भी देखा। बदलाव तो जरूरी है सब और मेरे ख्याल में अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों के। जैसे पंजाब है और है, हमारे कई लड़के जो ये आधुनिक धुनों पे जो है आजकल, और ये जो अपना डीजे पे जो गाने बज रहे हैं, ये भी एक अपने आप में जो है। पहले जो है ना, हमारा सांग भी जो है ना, सांग में भी पौराणिक बातें होती थी, वेद की, शास्त्र की, गीता की, आपस में सामाजिक बुराइयों पर सांगी सांग करते थे। हालांकि हमारा सांग जो है वो बहुत कुछ देता था। पहले आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले मनोरंजन सांग का ही था। हरियाणवी कलाकार और राष्ट्रपति अवार्डी प्रेम देहाती भी बताते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि हरियाणा की कला संस्कृति को इतना पसंद किया जाएगा कि उनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाएगा। फोक थिएटर के लिए मिला जी। फोक थिएटर में आता है नाचना, गाना और एक्टिंग। 2012 में हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो मिला जब भी मेरा लग गया कि भाई हमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले। कलाकार प्रेम देहाती बताते हैं कि कला उनमें कूट कूट कर भरी है। वो सांग भी करते हैं, नाटक और अभिनय करते हैं। कर सकता हूँ और नाटक भी कर सकता हूँ और अभिनय भी कर सकता हूँ और मैंने कराया है। मैंने देश विदेश में परफॉर्मेंस करी है। रेडियो टेलीविज़न का मैं A ग्रेड कलाकार हूँ और कई फिल्मों के भी गाने गाए मैंने। जरजोरू और ज़मीन, चाटनी, मटरू की बिजली का मंडोला और साहब अभी दादा लक्ष्मी में भी एक गीत गाया है। क्या उसके बोल क्या? लख 84 खत्म हुई ना बीत, कल्प युग 4 गए, नाक में दमा लिया, करें क्या मरते मरते हार गए। जरजोरू और ज़मीन में तो मैं रविंद्र साहब के
रविंद्र जैन साहब के साथ टाइटल गाया था, सदा रही से सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन, जर्जरू और जमीन। फिर जाटनी में मैंने पॉलिटिक्स के खिलाफ गाया, राजनीति बाढ़ के इतने खाने लगी और जन सेवक विषधर हो गए, घर की इज्जत मान आबरू लूटनी है लीडर हो गए। मटरू की बिजली का मंडोला में सारे गीत मैंने गाए। कलाकार प्रेम देहाती का कहना है कि हरियाणा प्रदेश की लोक संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में है। रोहतक के बोहर गांव में जन्मे और 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले प्रेम देहाती ने कई नामचीन फिल्मों में अभिनय के साथ साथ अपनी आवाज का भी जादू बिखेरा है। देहाती की पढ़ाई गांव में ही हुई और गायन के साथ अभिनय उन्हें विरासत में ही मिला। बचपन से ही उन्हें नाटक करने और गीत गाने का शौक था। पंडित लक्ष्मी चंद के शागिर्द मेहर चंद से संबंध रखने वाले कलाकार से शिक्षा लेकर देहाती ने अपनी लोक संस्कृति को समृद्ध किया। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।